हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग अल्कोहल के प्रिपरेशन की लास्ट मेथड पढ़ेंगे, फिर हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो है ऑक्सो प्रोसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के अंदर बहुत ही मतलब वहाँ भी एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस के थ्रू पहले एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड का आपको पता है, एल्डिहाइड के बाद तो रिडक्शन हो जाता है। उसका रिडक्शन की मैंने 3 वीडियोस बना रखी है, उसमें आप किसी भी चीज़ से आप रिडक्शन करवा सकते हो और अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए आप लोग ऑक्सो प्रोसेस को पहली चीज तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी। हाइड्रोफॉर्माइलेशन बोलते हैं, एक और नाम है इसका कार्बोनाइलेशन। कार्बोनाइलेशन क्यों बोलते हैं ये देखिए आप लोग। देखो, सबसे पहले तो आते हैं कि रिएक्शन कैसे करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं। एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं। एल्कीन आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिक एल्कीन ले सकते हो, एसिमेट्रिक ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने अभी सिमेट्रिक एल्कीन लिया, आपको मैंने समझा रखा है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब पिछले वीडियोस में। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक एल्कीन ली मैंने। ठीक है, और उसकी रिएक्शन मुझे करवानी होती है यहाँ पे कार्बोनाइल और हाइड्रोजन से। ठीक है, CO+H2। पिछले वीडियो में ये मैंने आपको बताया था कि अगर इनको कंबाइनली एक साथ अगर इनको कहा जाए तो वाटर गैस बोलते हैं इसको, CO+H2 एक साथ। ठीक है, बाकी इसके अंदर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ कार्बोनाइल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। क्लियर? तो क्या होता है, देखिए मेरे पास क्या है, एक CO है और 2 H है। ठीक है, तो एक H तो मैंने इसको दे दिया। मैं भी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म पे चलेंगे हम लोग। तो मेरे पास CO है और H2 है, तो एक H तो मैंने इसको दे दिया, CHO हो गया और एक H बच गया, हो गया CO+H2। ठीक, तो होता क्या है इसके अंदर, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज होता है। ठीक है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं बाकी रिएक्शंस के अंदर एल्कीन की, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज होता है। और एक पर हाइड्रोजन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे ये एल्डिहाइड CHO ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, कैसे होगा, ये मेरी सिमेट्रिक एल्कीन है, मैं किसी पर भी हाइड्रोजन को जोड़ सकती हूँ और किसी पर भी CHO को जोड़ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी एसिमेट्रिक एल्कीन पढ़ेंगे तब समझाऊंगी कि कैसे क्या करना है। बाकी अभी तो सिमेट्रिक एल्कीन है ये, है ना, तो किसी पर भी मैं हाइड्रोजन और किसी पर भी CHO जोड़ सकती हूँ। देखिए मैंने अगर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, एट फर्स्ट डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज किया, उसके बाद मैंने क्या किया कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ा और एक कार्बन पे CHO जोड़ दिया। क्लियर? अब देखिए इसके नाम क्या क्या है, मैं बताए थे मैंने, कार्बोनाइलेशन। ठीक है, तो चूंकि इसमें रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप से, आप लोग याद रखना है इस चीज को, CO। ठीक है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और इसको एक चीज और बोलते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कोबाल्ट है, ओ छोटा है, कोबाल्ट। समझ में आ गई मेरी बात? डिफरेंस याद रखना, अभी आगे चलने पर ये चीजें आएंगी हमारे सामने। ठीक है, जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, मैंने क्या बताया कि जो CO है मैंने इससे रिएक्शन करवाई है और CO जाकर के अंदर जाके ऐड हुआ है। ठीक है, तो कार्बोनाइल जाके ऐड हुआ है, इसलिए इसको बोला रिएक्शन को कार्बोनाइलेशन। क्या बोला? कार्बोनाइलेशन। क्लियर? अब देखिए हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पर क्या जोड़ा, हाइड्रो जोड़ा है, हाइड्रो ग्रुप जोड़ा है, ये वाला ग्रुप। ठीक है, और CHO को आपको पता होगा, CHO को बोलते हैं फॉर्माइल। CHO का प्रीफिक्स फॉर्माइल है। ठीक है, सफिक्स तो क्या है, L है, अल। ठीक है, जैसे प्रोपिनल, मैथिनल, इथेनल, इथेनल। ठीक है, बाकी इसका प्रीफिक्स क्या है, पूर्व लग्न क्या है, फॉर्माइल ग्रुप। समझ में आ गई, फॉर्माइल। ठीक है, तो एक कार्बन पे फॉर्माइल जोड़ा है, फॉर्माइल, फॉर्माइल इस तरह से बोलते हैं, FORMYL। ठीक है, एक कार्बन पे फॉर्माइल ग्रुप जाके जोड़ा है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रो, इसलिए बोला हाइड्रोफॉर्माइलेशन। क्लियर होगी बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसका कैटलिस्ट का नेम थोड़ा सा याद करने में टफ पड़ेगा, तो मैं ट्रिक के थ्रू उसको याद करवाऊंगी। बाकी देखिए आप लोग कैटलिस्ट, आप लोग इतना याद रखिए अभी के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सिमेट्रिक एल्कीन की जगह एसिमेट्रिक एल्कीन ले लूं, कौन सी एल्कीन ले लूं, एसिमेट्रिक एल्कीन ले लूं। ठीक है, और वही रिएक्शन में करवा दूं CO+H2 से। ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ उधर इस साइड, कैटलिस्ट मैंने यूज कर लिया। अभी कैटलिस्ट देखेंगे क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वही डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करो। क्लियर? डबल बॉन्ड को मैंने किया सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज, ये लो। ओके, अब देखिए क्या होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे CHO। तो यहाँ पे 2 मेरे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट में तो एक प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, एक प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा।
दूसरा क्या होगा, माइनर होगा। तो याद रखना जो मार्कोनिकॉफ रूल को जो फॉलो कर रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल को जो फॉलो कर रहा है वो कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में चेंज कर रखा है। अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन जहां पे कहां पे पहले से ज्यादा है, यहाँ पे कि यहाँ पे, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन की ही बात होनी है, ये बात नहीं होनी है। ठीक है, तो ये मैंने इस डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन की बात की, तो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ जोड़ देना है और CHO को कहाँ जोड़ देना है, यहाँ जोड़ देना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ जोड़ दिया और CHO को ये जोड़ दिया। ठीक है, क्या बन गया मेरा, CH3 CH CHO CH3। मैं इसको एक साथ लिख दूँ, CH3, ये लो CH3। क्लियर। ठीक है, तो ये तो मेरा मेजर हो गया, जो मेजर प्रोडक्ट हो गया जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, पहले डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज किया मैंने, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब वही वो प्रोडक्ट दूसरा होगा जो मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ो और CHO यहाँ जोड़ो, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया और CHO यहाँ जोड़ दिया। मीन्स कहने का मतलब है कि नॉर्मल वाला जो ग्रुप है, नॉर्मल प्रोपेनल, ठीक है, एन प्रोपेनल, समझ में आ रही है, एन का मतलब समझते हैं ना, एन और आइसो मैंने समझा रखा है पहले भी, आपको पिछले वीडियोस में आपको ट्रिक के थ्रू याद करवा रखा है, अगर नहीं आता तो आप जाके देख लेना। ठीक है, देखिए ये मेरा एन प्रोपेनल है। ठीक है, मतलब नॉर्मल वाला ग्रुप है जो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और जो ब्रांच जिस पे लगी हुई है आइसो ग्रुप जो है, ठीक है, आइसो वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ठीक है, कैटलिस्ट की बात करते हैं कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना कि यहाँ पे एक कार्बन, नंबर ऑफ 1 कार्बन एटम में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1 2 एंड 3, जबकि देखिए प्रोडक्ट के अंदर कितने 1 2 3 एंड 4। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि एक नंबर इंक्रीमेंट या कार्बन संख्या वृद्धि वाला प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है, वाली रिएक्शन कीजिए, तो ये वाली रिएक्शन मतलब हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या करती है, एक कार्बन संख्या में वृद्धि कर देती है प्रोडक्ट की। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक। ठीक है, और एक चीज और देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या हमें बनाना है एल्कोहल अल्टीमेटली। ठीक है, लेकिन बना मेरा एल्डिहाइड है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से समझा रखा है, रिडक्शन होगा, अब चेन रिडक्शन होगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन मुझे फटाफट से सोच के बताओ किस किस के द्वारा हो सकता है एल्डिहाइड का रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, NiPTPD। ठीक है, इसके द्वारा हो सकता है, LiLH4 के द्वारा हो सकता है, NaBH4 के द्वारा हो सकता है, तो कुछ भी इसके अंदर आप लोग ले लीजिए रिडक्टिव रिएजेंट। ठीक है, क्या होगा आप लोग का, क्या बनेगा, CH3 CH2OH। और किस तरह से बॉन्ड टूटता है, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक है मैंने आपको बता रखी है, मैंने डायरेक्टली किया है यहाँ पे पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, मेरा अल्कोहल फॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम कैटलिस्ट की बात करेंगे। देखिए कैटलिस्ट इसमें क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैटलिस्ट, मेरा कैटलिस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। कैटलिस्ट क्या होगा मेरा, देखो कोबाल्ट। ठीक है, आपको बताया ना मैंने, ये बड़ा कार्बन और वो छोटा, तो वो कोबाल्ट होता है। 2 कोबाल्ट आपस में अटैच्ड है। ठीक है, CO2, कितने कोबाल्ट आपस में अटैच्ड है, 2 कोबाल्ट। ठीक है, अब देखिए पर कोबाल्ट 4 कार्बोनिल ग्रुप आने हैं। एक मिनट, अब देखो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन बिल्कुल सेम साइज में बनाया, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कोबाल्ट है। ठीक है, देखिए ये पर कोबाल्ट मैंने कितने ग्रुप दे दिए, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया, 4 कार्बोनाइल ग्रुप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब याद रखिए क्या हुआ, ये क्या कैटलिस्ट हो गया, CO2। कोबाल्ट कितने, 2। ठीक है, CO2, और कार्बोनाइल ग्रुप कितने, 8 है टोटल, है ना, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। ठीक है, CO8। क्लियर, 3-4 कैटलिस्ट है, हालांकि कैटलिस्ट एक ही है, हम लोग एक ही यूज करते हैं, बट उसके 3-4 फॉर्म आपको एग्जाम में दे सकते हैं। तो आप लोग को समझा देती हूँ कौन कौन सी फॉर्म दे सकते हैं। एक फॉर्म तो आपको ये दे सकते हैं CO2 CO8, एक तो ये आ सकता है आपको एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कई लोग, आप लोग कई जगह पढ़ा होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, वैसे तो आप लोग ने 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसका जो वो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। 18 इलेक्ट्रॉन रखने वाला जो कंपाउंड होता है, जो स्पीशीज होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल। अब क्या होगा, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या होगा, पहले 18 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं समझ लीजिए आप। देखो CO का
नंबर कितना होता है 27। आप लोग ट्रिक के थ्रू याद करें, ट्रिक आती है ना आपको शकीरा करीना वाली, ठीक है, वो ट्रिक के थ्रू कोबाल्ट का कौन सा नंबर आएगा 27, एटॉमिक नंबर क्या है 27, ठीक है 27। पीछे का मार्क्स देखो, पीछे का मार्क देखो 7 है, क्या है पीछे 7, ठीक है। अब देखिए 3d74s2 क्या हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर शेल का वो क्या हो गया 3d74s2। अगर मान लीजिए 26 होता तो 3d64s2, ठीक है। फटाफट एग्जाम में फटाफट करने का तरीका है, ऐसे नहीं कि आप लोग बना के देखोगे पूरा कि पूरा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ऐसे नहीं देखना आपको, बस डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा आपका। अगर मान लीजिए 28 होता, ठीक है, तो 3d8 4s2 हो जाता, 22 होता 3d2 4s2, 21 होता 3d1 4s2, इस तरह से आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो कोबाल्ट का नंबर होता है 27, 3d7 4s2, ठीक है। अब 7 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास। एक कोबाल्ट की बात करिए, मैं दोनों की नहीं, आप लोग एक बार एक कोबाल्ट की बात कीजिए, मैंने हाफ हाफ कर दिया फॉर्मूला, ठीक है। एक कोबाल्ट की बात करें 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं ऑलरेडी, ओके। अब देखिए एक कोबाल्ट नहीं कार्बोनिल, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, ठीक है। तो कितने कोबाल्ट है ये 1 2 3 4 कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट 2 कर रहा है तो 4 कितने करेंगे 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 9 और 8 कितना होगा 17 हो गया, ठीक है। मतलब अभी 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। अब आप कहोगे आपने तो 18 लिखा है 17 ही रह गए, तो नहीं, देखिए अब ये मेटल ये बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड है, इसकी कितने जो बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो 17 और 1 कितना हो गया 18, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये इस फॉर्म में हम लोगों के काम नहीं आ सकता उस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कभी कभी CO2 CO8 दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट तो यही है मेन, ठीक है, बट काम नहीं आ सकता। तो क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, देखिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके अंदर, हम लोग एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कैटलिस्ट ले तो लिया ये, ठीक है, बट कैटलिस्ट ले तो लिया लेकिन हमारे काम ही नहीं आ रहा, मतलब वो टूट फूट ही नहीं हो रही इसकी तो बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, रिएक्शन अगर करनी है हमको तो बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, कैटलिस्ट को यूज करना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है, बट कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि स्टेबल है, ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, हमको इसको रिएक्टिव फॉर्म में लाएंगे, क्या करेंगे, इसको रिएक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे। तो रिएक्टिव फॉर्म में लाने के लिए मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो हाइड्रोजन जाके क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, कोबाल्ट, ठीक है, और कार्बोनिल और एक हाइड्रोजन जुड़ गया ये, ठीक है। और दूसरा भी इस तरह से बन जाएगा, मैं एक ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्या बन गया तुम्हारा, क्या कह सकती हूँ मैं इसको, COH। कितने लिगेंड हो गए, सॉरी कितने लिगेंड हो गए, 1 2 3 4 5, ये लिगेंड है और ये क्या है, मेटल है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पढ़ी रखी है 11th 12th में, ठीक है, सॉरी 12th क्लास के अंदर। तो ये कोबाल्ट मेटल है ये, और ये सारे के सारे क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एक लिगेंड तो मैंने बाहर लिख दिया, CO कोबाल्ट लिख दिया, और बाकी कितने लिगेंड है कार्बोनिल के, 4 लिगेंड है, तो मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको एग्जाम में ये वाला भी स्पीशीज दे सकते हैं CO2 CO8, ठीक है, और ये वाला भी कह सकते हैं HCO CO का होल 4, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो गई कि ये भी स्टेबल है बहुत ज्यादा, 18 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि कोबाल्ट गया, ठीक है, कोबाल्ट जाने से इसके इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका कोबाल्ट के जाने से कम हुआ, लेकिन वो हाइड्रोजन ने दे दिया, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, ये कोबाल्ट का था ही पहले से, ठीक है। अब जो कोबाल्ट दूसरा कोबाल्ट निकला उसकी जगह कौन आ गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वही 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही स्टेबल, वेरी स्टेबल, ठीक है। तो ये भी हमारे रिएक्शन के अंदर काम नहीं आ सकता, ठीक है, ये भी रिएक्टिव स्पीशीज नहीं है। रिएक्टिव का मतलब काम ही नहीं करी रिएक्शन के अंदर, कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा कि अब बनानापन को इसको 18 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे कैसे भी करके, ठीक है। यानी कि जब 18 इलेक्ट्रॉन इसके कम हो जाएंगे, मतलब 18 से कम हो जाएंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और हमारा काम आ जाएगा रिएक्टेंट एज ए कैटलिस्ट काम आ जाएगा रिएक्शन के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कार्बोनिल रिमूव कर देंगे, क्या करेंगे, एक कार्बोनिल रिमूव किया -CO, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन कब हो गए इसके, एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा था, स्टार्टिंग में बता दो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एक कार्बोनिल लिगेंड, क्योंकि लिगेंड का क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, ठीक है। अब एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अब दोनों को चूंकि टूट गया, ठीक है, टूट
गया तो ले गया अपने इलेक्ट्रॉनों को, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने दे रखे थे वो वापस ले लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 18 में से 2 हटा लो, 16 रह गए, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, पहले तो ये देखो आप लोग, कोबाल्ट, कोबाल्ट से क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3 तो कार्बोनिल है और एक हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, ये तो निकल ही चुका है आपका, ये देखिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, एक बार मैं साइड में लिख रही हूं, H कोबाल्ट, ठीक है, H कोबाल्ट और CO कितने रह गए, CO का होल थ्राइस। अब देखिए आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं इसके, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 16 इलेक्ट्रॉन, कितने रह गए 16 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब ये जो स्पीशीज है वो रिएक्टिव है ऑक्सो प्रोसेस के अंदर, समझ में आ गई मेरी बात। तो निकली तो कहां से, यही से बन के आई है, तो आपको ये वाला कैटलिस्ट भी यूज दे सकते हैं आप लोग, एग्जाम में लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो और वो वाला भी लिख सकते हो। वो रिएक्टिव स्पीशीज है ऑक्सो प्रोसेस के अंदर, ऑक्सो प्रोसेस में यही स्पीशीज हमारी आगे जाके काम आने वाली है, ठीक है। इनका काम खत्म, इसका ही काम चालू है, ठीक है, क्योंकि यही आगे बॉन्ड ब्रेकिंग और जो भी चीज़ है वो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन 3 चीज़ों को, आप लोग को वैसे याद नहीं होती, आप लोग रटते HCO का होल थ्राइस, पर आपको समझ में आ गया होगा ये 3 चीज कैटलिस्ट है, हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते, देखिए क्या थी वो, कोबाल्ट था, 3 कार्बोनिल लगे हुए थे उसके पास, 3 कार्बोनिल लगे हुए थे और एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, इस तरह से था ना वो, ठीक है। यही तो था उसके अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा बनाती हूँ कि हमारी मैकेनिज्म थोड़ी सी बड़ी है। आप लोग देखिए, आप लोग सेकेंड ईयर वाले जो लोग हैं, ठीक है, अगर आप एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म देख तो लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसी मैकेनिज्म हमने पढ़ी भी नहीं अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो लेकिन आपको रटने की जरूरत, देखिए कोबाल्ट था मेरा, और क्या था, H था, CO था, CO था, ये CO था, समझ में, ये था ना मेरा, ये रिएक्टिव स्पीशीज थी, रिएक्टिव स्पीशीज थी। सो 16 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट थे, ठीक है। और अब क्या होगा, देखिए, अब ये मैंने कहा ऑक्सो प्रोसेस के अंदर ये रिएक्टिव स्पीशीज है। ऑक्सो प्रोसेस में होता क्या है, एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, कार्बोनिल प्लस क्या था, ऑक्सो प्रोसेस में क्या करवाते हैं, एल्कीन प्लस CO प्लस H2, ठीक है। तो यही तो बन रहा था, ठीक है। तो एक पे तो हाइड्रोजन जुड़ रहा था और एक पे CHO जुड़ रहा था, इस तरह से हो रहा था, ठीक है। अब देखिए आप लोग, मैंने H2 काम में ले लिया कि नहीं काम में, बताओ, हाइड्रोजन जोड़ा था मैंने रिएक्टिव स्पीशीज बनाने के लिए, ठीक है। मेरा CO2 CO8 था, 18 इलेक्ट्रॉन मूल थे जिसके, फिर मैंने हाइड्रोजन को जोड़ा, हाइड्रोजन ने जाके उसको बॉन्ड को ब्रेक किया, तो हाइड्रोजन तो मेरा काम आ चुका है, आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। एक बार काम आ चुका है मेरा, ठीक है। अब CO काम आने वाला है मेरा, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। देखिए तो होना क्या है कि ये एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन में करवा रही हूँ, रिएक्टिव स्पीशीज जो थी ऑक्सो प्रोसेस के अंदर जो मैं बना के आ चुकी थी नीचे, उसकी रिएक्शन में एल्कीन से करवा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि थोड़ा लंबा मुझे बताना है मैकेनिज्म। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन है इसके, अब ये मतलब जल्दी से जल्दी क्या करना चाह रहा है, अपने 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाह रहा है, स्टेबल होना चाह रहा है, ठीक है। तो उस भागा दौड़ी के अंदर, उस भागा दौड़ी में ये क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन, इसके जो एल्कीन है उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, प्लस मैंने यहाँ लिख दिया, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब हो गए इसके 18 इलेक्ट्रॉन वापस से कंप्लीट, तो बनेगा कैसे, कोबाल्ट बनाओ, ठीक है, H बनाओ, 3 CO है यहाँ पर, ठीक है, 3 CO है और CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से इसने ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे इसने, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की थी, कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नहीं हो सकता नहीं पढ़ा हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपना। अब देखिए आप लोग क्या होगा आगे, अब देखिए इसके 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वापस से, क्लियर, ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वापस से, तो फिर ये वो स्टेबल हो गया, फिर आगे कुछ नहीं हो रहा, जबकि हमें तो बनाना है एल्डिहाइड बनाना है, ताकि हम आगे जाके रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकें, ठीक है। अब फिर ये क्या 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर क्या करेगा, एल्कीन वापस से क्या करेगा, बनाना किसको है, एल्डिहाइड, एल्कीन को बनाना है। एल्कीन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, कार्बोनाइल और हाइड्रोजन से करवाते कि नहीं करवाते, तो बनाना तो एल्कीन को है ना, एल्डिहाइड, ठीक है। तो पेन तो एल्कीन को लेना पड़ेगा ना, ये तो स्टेबल होके बैठ जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन क्या करेगा, देखिए ये 1 और 2 है, क्लियर। अब
यहां पे होगा माइग्रेटरी इंसर्शन। क्या होगा? माइग्रेटरी इंसर्शन। क्या होता है माइग्रेटरी इंसर्शन? मैं भी बताती हूं मैं आप लोग को। माइग्रेटरी इंसर्शन, देखो पहली बात तो माइग्रेटरी इंसर्शन वो भी 1-2 होगा। क्या होगा? 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। कैसे होगा? देखो इसको मैंने 1 दे दिया, या इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है? किसी लिगेंड का अपनी साइट को छोड़ के चले जाना, ठीक है। किसी लिगेंड का अपनी साइट को छोड़ के चले जाना। देखो ये लिगेंड है, हाइड्रोजन लिगेंड है, ये क्या करेगा? अपनी साइट को छोड़कर यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? सी पर आ गया, ठीक है। तो किसी लिगेंड का अपनी साइट को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, लिगेंड अपनी साइट छोड़कर दूसरी जगह आ गया, और ठीक है, और उस लिगेंड जो छोड़कर गया है, और दूसरा लिगेंड जो कि कैसा है? अनसैचुरेटेड मोइटी है। अनसैचुरेटेड मतलब वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए किसी लिगेंड का अपनी साइट को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, और वो लिगेंड जो छोड़कर गया है उसके और पहले वाले मेटल के बीच में, सॉरी उसके और मेटल के बीच में दूसरे लिगेंड का आ जाना। देखिए आप लोग, आप समझ में नहीं आया होगा, इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से क्या होगा। देखिए कार्बोनाइल, ये तीनों कोबाल्ट तो मुझे कार्बोनाइल तो मुझे बनाने ही है। ये मेरा कोबाल्ट है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, जैसे हाइड्रोजन छोड़ के गया, यहाँ पे वेकेंट साइट हो गई, एक साइड वेकेंट हो गई, उस साइड पे फटाफट से CH2 अटैक कर लेगा। तो CH2 ने अटैक कर लिया, इस वेकेंट साइड पे किसने अटैक कर लिया? CH2 ने अटैक कर लिया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड हो जाए, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है इसको सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब CH2 पे कौन जुड़ गया? ये H जुड़ गया, तो क्या बन गया? CH3 जुड़ गया। ये H कहां पे आया? CH2 पे आ गया, तो ये क्या बन गया? CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CO पे जुड़ गया। क्लियर? अब ये है 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। 1-2 कैसे है? देखिए जो हाइड्रोजन है वो 1 पे जुड़ा है, और जो ये कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है मेटल से, ठीक है। इसलिए 1-2 माइग्रेशन बोला। 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन। इंसर्शन का बंदा अंदर प्रवेश करना, तो अंदर प्रवेश कर जाएगा दूसरा लिगेंड जो कि अनसैचुरेटेड लिगेंड है। ये अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन एल्काइन मतलब पाई बॉन्डेड लिगेंड। अनसैचुरेटेड का मतलब जानते हैं ना, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड लिगेंड अंदर इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है, जबकि दूसरा वाला माइग्रेट हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो इसी को बोला 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। आपको समझ में आ गया होगा 1-2 कैसे हुआ। इस 1 पे ये हाइड्रोजन ने अटैक किया, तो ये 2 वाले से जुड़ा है इस तरह से, ये 2 वाले से CH2 बन गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ CH3 पे आ गया, ठीक है। अब समझ में आ गई मेरी बात क्या तक? अब देखो ये कितना कोऑर्डिनेट था? 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 कोऑर्डिनेट था। CN कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 है, और इसका कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है इसका, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है इसका। देखिए अब आप लोग अब कितना कोऑर्डिनेटेड रह गया? कोऑर्डिनेशन कितना रह गया इसका? 1, 2, 3, 4 कोऑर्डिनेशन रह गया, और इसका 18 इलेक्ट्रॉन से अब क्या बन गया? 16 इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है। जैसे ही 5 कोऑर्डिनेट होता है वैसे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके, और जैसे ही 5 से 4 में आता है वैसे 16 हो गया, ठीक है। अब 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन समझ में आ गया होगा। 16 अब देखो ये वापस से रिएक्टिव होगी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि बस हो गया हमारा काम, तो बट यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या होगा? एक कार्बोनाइल, जैसे कार्बोनाइल देखेगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको एल्कीन की रिएक्शन कैसे करवा रखी थी? CO और H2 से, ठीक है। अब H2 का तो हमारा काम हो ही गया था, अब कार्बोनाइल आएगा फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब कार्बोनाइल सोचेगा कि इसकी 16 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? कोशिश करेगा कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉन देकर के उसको 18 कर दे, ठीक है। तो ये वापस से जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा अटैक करके। CO कोबाल्ट, CO, ठीक है, CO है ना, चौथा वो जोड़ दिया मैंने, और क्या बन गया? CH2 CH3। आई थिंक आप लोगों को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से अटैच हुआ है, ठीक है। ये 16 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को नहीं आते अगर, ठीक है, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगी। बाकी है कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो वापिस से क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए? कार्बोनाइल ने दे दिए, तो अब वापस से हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड 5, वही कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने कहा ना कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होते ही 18 इलेक्ट्रॉन, और 4 होती ही 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब वापस से 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा? वापस से हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि एक्टिव फॉर्म में आए, ठीक है। अब CO ने तो काम खराब कर ही दिया हमारा। CO ने 18 से 16 था, 16 से 18 कर ही दिया, काम खराब हो गया। बट वापस से हम कोशिश करेंगे कि किस में आए? 16 में आए, 16 इलेक्ट्रॉन हो इसके, और ये हमारा काम आ सके प्रोडक्ट बनाने की। क्लियर? अब देखिए क्या करेगा, यहाँ पे वापस से माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। वापस से क्या होगा? माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। क्लियर? माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो क्या होगा, ये जो कार्बोनाइल है
एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, सिंपली बात बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो ग्रुप है ये उठ करके यहाँ चला जाएगा, बस इतनी सी बात है। देखो कोबाल्ट 3 कार्बोनाइल, तो ये रहे कार्बोनाइल कार्बोनाइल कार्बोनाइल, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रुप है उठ करके यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, उठ करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, CO, मैंने इसको डबल बॉन्ड O करके लिख दिया, CO जुड़ा हुआ था इससे CO। अब ये ग्रुप उठ करके CO पे आया है, तो जोड़िए CH2 CH3, ये माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखो मैं सीधा लिख देती हूँ इसको, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखो CO है ना, और क्या बना, कोबाल्ट 3 कार्बोनाइल है इसके पास। देखो कोबाल्ट के पास 3 कार्बोनाइल है, ये कोबाल्ट जो ये एक कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है इसके साथ CO के साथ, ये वाला, ठीक है। अब कुछ नहीं हुआ था, ये जो माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ था, एक ग्रुप उठ करके यहाँ चला गया था, CH3 CH2 इससे जुड़ गया था, क्लियर। अब देखिए आप लोग सोचिए, अब कुछ नहीं करना, आप पहले ये बताइए मुझे कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसका कितना इलेक्ट्रॉन है। वापस से 1 2 3 4 कोऑर्डिनेटेड हो गया, Cn = 4 हो गए वापस से, तो वापस से आपको पता है 4 हो गया, तो वापस से 16 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। अब देखिए, अब देखो, अब आप खुद दिमाग लगाओ, करना है क्या आपने को, एल्डिहाइड बनाना है। क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। एल्डिहाइड बनाना है, मेरे पास सब कुछ है, CH3 CH2 CO, बस मुझे H लेकर आना है। क्या लेकर आना है, H लेकर आना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसकी रिएक्शन H2 से करवा दूं, जैसे हम करवाते हैं CO + H2 हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, किससे करवाते हैं, एल्कीन की रिएक्शन CO और H2 से, तो हमारा बार बार CO और H2 काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मान लीजिए मैं H2 से रिएक्शन करवा दूं, तो एक हाइड्रोजन तो जाके यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा बताओ, बताओ, CH3 CH2 CHO बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH वो आ गया और O, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो गया ये। तो क्या बन गया, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया, एक 2 हाइड्रोजन थे, एक तो यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, तो क्या बन गया, HCO CO CO एंड CO। तो आप लोग ध्यान अगर दोगे तो क्या देखिए, क्या देख रहे हो आप, HCO CO CO CO। तो ध्यान दो आप, जो मैंने स्टार्टिंग में जो रिएक्टिव स्पीशीज ली थी वही स्पीशीज मुझे वापस से जाके, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, बस रिएक्शन को एक तरह से क्या करना होता है, अपने बॉन्ड तोड़ ताड़ के सब करा के रिएक्शन को एक बार क्या कर दे, वो स्टार्ट कर दे, ठीक है, रिएक्शन को एक्टिवेट कर दे एक बार, वापस से अपने एज इट इज उसी फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हमने यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो HCO कोबाल्ट और CO का होल थ्राइस, वही स्पीशीज आ गई मेरे पास, HCO CO का होल थ्राइस, वही स्पीशीज आ गई और मुझे प्रोडक्ट जाके मिल गया, जिसका मैं रिडक्शन करवा दूंगी तो मुझे अल्कोहल मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो वही मुझे मिल गया, एक बार वापस से मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार ध्यान से समझो उसको, ठीक है। देखियो मैंने आपको क्या कहा था, कैटलिस्ट मैंने आपको 3 यूज करवाए थे, ठीक है। फिर वो जो मैंने रिएक्टिव वाला कैटलिस्ट था वो मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्टिव कैटलिस्ट ले लिया मैंने, रिएक्टिव कैटलिस्ट है, मुझे रिएक्शन किससे करवानी है, एल्कीन से करवानी है। भाई एल्कीन की तो रिएक्शन करवाती हूँ मैं, एल्कीन से करवानी है, तो ये पाई बॉन्ड दे देगा आपने, ठीक है, और यहाँ पाई बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा ये, ठीक है। अब पाई बॉन्ड से जैसे बॉन्डेड हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। करने तो मुझे 16 है वापस से, मतलब एक बार 16 होगा, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन में जैसे तैसे करके उसके 16 इलेक्ट्रॉन कर दूंगी, तो वो फिर क्या करेगा, चालाकी से कोशिश करके कैसे 18 कर लेगा, फिर क्या करूंगी मैं इसको 16 करूंगी, पीछे लेकर आऊंगी, वापस से वो 18 कर लेगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, पर एंड में जाके हमारा प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन थे, फिर मैंने क्या करा, या एल्कीन की रिएक्शन जैसे ही इससे करवाई तो वापस से इसके क्या बन गए, 18 इलेक्ट्रॉन बन गए, इसने पाई बॉन्ड अपना डोनेट कर दिया, ठीक है। पाई डोनर है ये, तो पाई बॉन्ड डोनेट, तो 18 इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4, जैसे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके। अब देखिए आप लोग क्या होगा, यहाँ पे 1 2 माइग्रेशन होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ऐसे इसको तो एज इट इज लिखना है, ये वाला जो ग्रुप है इसको एज इट इज लिखना है। बाकी क्या करना है, ये जो वेकेंट हुई है साइट इसकी, यहाँ से यहाँ पे CH2 को जोड़ के और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 CH3, क्लियर। 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन इसलिए बोला क्योंकि 1 पे पहले वाला लिगेंड जुड़ा है जो पहले से अटैच था, और 2 नंबर पे जाके वो मेटल से अटैच हुआ है, तो 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन, क्लियर। अब देखिए वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर दिया मैंने, 16 इलेक्ट्रॉन उसके जैसे तैसे मैंने किए उसके, फिर क्या हुआ, एक कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप ने इस बार चालाकी कर ली, जैसे ही मैंने 16 किए उसके कार्बोनाइल ग्रुप आया, ठीक है, और वापस से उसके 18 कर दिए, कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर ऐड हुआ है।
जैसे तैसे करके मैंने उसकी 18 इलेक्ट्रॉन की 16 की थे, वापस से कार्बोनाइल लेके आके कार्बोनाइल जुड़ गया यहाँ से, एज इट इज सब कुछ रखना है, बस यहाँ पे कार्बोनाइल जोड़ देना है। वापस से इसके 18 इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। अब देखो फिर क्या करूंगी 18 के बाद, फिर कोशिश करूंगी मैं तो लगी रहूंगी अपने काम में, मैं फिर कोशिश करूंगी 16 हो जाए उसके, तो फिर क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन वापस होगा। कुछ नहीं करना है इस माइग्रेटरी इंसर्शन में, ये वाला जो ग्रुप है इसको उठा करके इस CO पे ला देना, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज, ये इसको तो एज इट इज रख देना आप लोग, ठीक है। फिर ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट को खोल के लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, और इस ग्रुप को CH2 CH3 यहाँ पे लिख दिया। वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके मतलब कंप्लीट क्या, इनकम्प्लीट, 18 कंप्लीट नहीं है, 2 कम है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, मुझे यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि अब मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, क्योंकि मेरा सब कुछ तैयार है, केवल मुझे हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड करना है। तो बस वही मेरा दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको मैं लेके आ जाऊंगी, CO प्लस H2 जो मैंने स्टार्टिंग में ले रखा था, H2 को मैं लेकर आ गई, एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर, मेरा प्रोडक्ट बन गया। और जो मेरा रिएक्टिव स्पीशीज थी, जो कैटलिस्ट की जो मैंने यूज की थी स्टार्टिंग में, वही मेरी वापस से मुझे मिल गई है। तो ये है ऑक्सो प्रोसेस अपना, ठीक है। आप लोग आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।